नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट यूपी टेट एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 21 अक्टूबर 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। यूपी टेट सीटेट सुपर टेट के हर एक बड़ी अपडेट को हम देखने वाले हैं और आपको बताना चाहेंगे भैया सीटेट के लिए ऑफिशियल नोटिस को जारी कर दिया गया है। कब से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, किन बच्चों को मौका मिलेगा, पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। 31 अक्टूबर से आवेदन की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, एक बात का जरा ध्यान रखना है, इस बार सीटेट ने बहुत ही क्लियर कट एक बात बता दी है, सार्वजनिक सूचना। जी हाँ दोस्तों, जो नोटिस को जारी किया गया दिनांक 20/10/2022 को, यहाँ एक बात लिखी गई कि देखिए आपको जो सेंटर उपलब्ध होगा, आपको जो मिलेगा, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। जी हाँ, 31 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत होने वाली है। अगर आप लोग 31 अक्टूबर को ही ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि आपको आपके घर के पास का जो भी सेंटर बनेगा वो सेंटर आपको मिल जाए। अगर वहाँ पर सीटें फुल हो जाती हैं, अगर आप आवेदन देरी से करेंगे तो फिर आपको घर से दूर जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको पता ही होगा कि पेट का पेपर हुआ है, ट्रेन में भीड़, बस में भीड़, आपको देख के भैया दंग रह गए होंगे कि कैसे इतने बच्चे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब पूरा मामला है। एक बात और आपको क्लियर कर दे, अगर हमारा जो पेट का पेपर हुआ था 15 और 16 अक्टूबर को, अगर ये पेपर 15 तारीख को होता, दूसरा पेपर 2 दिन बाद 18 तारीख को होता या 3 दिन बाद, तो फिर आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़ता। हुआ क्या कि 15 तारीख को जो बच्चे पेपर देने पहुंचे, ठीक है, वो बच्चे घर के लिए भी नहीं निकले, फिर 16 तारीख वाले भी बच्चे रास्ते में आ गए, इसलिए भीड़ इतनी ज्यादा देखने को मिल गई। ठीक है, मतलब नहीं तो उतनी दिक्कतें आपको ना आती। आपको बताना चाहेंगे कि भैया हमारी जो पेट है ना, उसकी भी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। कितने नंबर बढ़ेंगे, खुशखबरी, हम पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। आंसर की को जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो सीटेट के लिए दोस्तों जो सार्वजनिक सूचना जारी की गई है, यहाँ पर एक बात क्लियर कर दी गई कि जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी वो 31 अक्टूबर 2022 से शुरू होगी और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो लास्ट डेट होगी, अंतिम तिथि, वो 24/11/2022 मतलब 24 नवंबर। 31 अक्टूबर से शुरुआत है, 24 नवंबर को लास्ट डेट है। ठीक है, शुल्क का भुगतान 25 तारीख तक आप कर पाएंगे। एक बात यहाँ दिक्कत ये कर रही है, जो फीस है वो बहुत ज्यादा रखी गई। जी हाँ, अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं, पेपर 1 या सिर्फ पेपर 2 देना चाहते हैं, आपका मन है भैया सिर्फ हम पेपर 1 का ही पेपर देंगे, पेपर 2 नहीं देंगे, तो आपको 1000 रुपये फीस देना पड़ेगा। अगर आपका मन है कि नहीं हम पेपर 1 नहीं देंगे, हम सिर्फ पेपर 2 देंगे, ठीक है, पेपर सिर्फ 2 देंगे, तब भी आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना चाहते हैं तब आपको 1200 रुपये फीस देनी पड़ेगी। तो दोस्तों बस आप एक बात यहाँ पर क्लियर समझ लीजिए कि आप जब दोनों पेपर देंगे तभी आपका एक तरह से फायदा होगा। तो अगर आप पेपर 1 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 200 रुपये ज्यादा देकर पेपर 2 भी आप पेपर दीजिए। ठीक है, पेपर एक ही दिन में होता है तो कोई दिक्कत नहीं, बार बार आपको आना जाना नहीं पड़ेगा, उसकी टेंशन नहीं रहने वाली। तो अगर हम बात करेंगे कोरोना केसेस की, तो 24 घंटे में हमारे देश में 1494 कोरोना के नए मामले भी सामने आए। ठीक है, इसको भी जरा आप लोग ध्यान में रखिएगा, केसेस खत्म नहीं हो रहे हैं, न तो बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर पेपर के समय कोरोना के केसेस बढ़ेंगे तो भी दिक्कत आ सकती है, लेकिन पेपर हमारा ऑनलाइन मोड में है तो पेपर टलेगा नहीं। ठीक है, जो भी दोस्तों डेट अब क्लियर की जाएगी आगे, वो पेपर होगा ही। पेपर हमारा दिसंबर और जनवरी 2 महीने तक पेपर ये चलने वाला है। ठीक है, हो सकता है दिसंबर लास्ट में पेपर शुरू हो, चाहे जैसे भी हो, जनवरी तक आपका पेपर चलेगा। उम्मीद है कि जो हमारा रिजल्ट है फाइनल, ये फरवरी तक क्लियर हो जाएगा। तो गाइस, अब वैकेंसी की बात करेंगे शिक्षक भर्ती को लेकर। अगर आप लोग सीटेट और यूपी टेट की जब बात करते हैं तो सीधी सी बात है, वैकेंसी की पर भी बात होती है। ठीक है, कि शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, क्या सेफ जोन होगा, कैसे आपको नौकरी मिलेगी। एक और आपके मन में डाउट होगा नेगेटिव मार्किंग को लेकर, तो आपको बता दें पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि पासिंग मार्क कितने रहने वाली इस बार सीटेट के एग्जाम में, तो जरा समझ लीजिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं और आपको पास होने के लिए फिर 90 नंबर चाहिए होगा। अगर आप आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में, एसटी में आते हैं, फिजिकल हैंडीकैप या एसटी और फिजिकल हैंडीकैप, तो आपको पास होने के लिए 82 नंबर चाहिए होगा। ठीक है, इस हिसाब से आपकी तैयारी हो, कम से कम आपका पासिंग मार्क क्लियर हो जाए। ठीक है, पासिंग नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका मेन रीजन हम आपको बता रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग परीक्षा में नहीं होती। ठीक है, अगर निगेटिव मार्किंग आ जाएगी तब दिक्कत आ जाएगी पास भी होने के लिए, तो इस बात का भी जरा ध्यान रखिएगा। बस यही है कि आप बेसिक पढ़ लेंगे, थोड़ी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो 100% आपका टेट क्लियर हो जाएगा।
अगर आप बिना पढ़े सोच रहे हैं कि चलो डायरेक्ट चलेंगे हम टेट का पेपर देने, तो फिर देखिए आपका रिजल्ट फेल भी हो सकता है। एक बात का और विशेष तौर पर आपको ध्यान देना, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अब हमारा जो सीटेट का पेपर है वो साल भर में एक बार हो रहा है। अब ये पेपर 2 बार नहीं होता है। पहले सीटेट का पेपर जुलाई में होता था, फिर दोबारा दिसंबर में होता था, लेकिन अब क्या हो गया, सीटेट का पेपर एक ही बार हो रहा है दिसंबर में। तो कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। अगर आपकी तैयारी ठीक नहीं है तो दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, बाकी मामला हमारा बीएड वर्सेस बीटीसी का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हर एक अपडेट, हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। कोई भी खबर आपसे देखिए छूटने नहीं पाती। ठीक है, आपका जो भी गुणांक आएगा, सेफ जोन आएगा, वो भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। जनरल कैटेगरी में अगर आप चाहते हैं कि आपको नौकरी मिले और वैकेंसी 51,112 पदों पर होगी, ठीक है, तो कम से कम नहीं तो आपको 75 अंक का गुणांक चाहिए होगा, क्योंकि हर साल लाखों बच्चे बेरोजगार होते जा रहे हैं। डीएलएड और बीएड का कोर्स लगातार चल रहा है, वैकेंसी आ नहीं रही है, तो हर साल क्या हो रहा है कि छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पर। कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लापरवाही करेंगे तो उसका नतीजा ठीक नहीं आता, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है। बाकी यूपी टेट, सीटेट, सुपर टेट को लेकर जो भी अपडेट आएगी, एग्जाम डेट को लेकर अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कहीं पर भी कोई लापरवाही की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक और अपडेट थी कि दीपावली पर 10 लाख नौकरियों का तोहफा। प्रधानमंत्री मोदी कल पहले चरण में 75,000 नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। अब देखते हैं ये क्या मामला है। केंद्र सरकार अगले सवा साल में यानी दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनतेरस के मौके पर शनिवार को रोजगार मेला अभियान की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ये सब मामला है। उसके बाद बात करेंगे सीटेट के लिए 31 अक्टूबर से आवेदन, ये अपडेट हो गई। 69,000 शिक्षक भर्ती में अनापत्ति देने का निर्देश, सभी चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा आदेश का लाभ। उसके बाद बात थी पीईटी 2022 की उत्तर कुंजी को जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा 15 अक्टूबर को फर्स्ट मीटिंग में पेपर हुआ, उसमें नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा तो कितना मिलेगा। पहली पाली में लगभग 9 लाख अभ्यर्थियों में से 3 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम को छोड़ दिया। 6 लाख छात्र ही सम्मिलित हुए। अब इनमें से 5 से 6 नंबर नॉर्मलाइजेशन के रूप में अभ्यर्थियों को मिल सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड मीटिंग की भी बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों बात हो रही है कि कुछ ना कुछ नंबर मिल सकता है, 2 से लेकर 5 नंबर तक। अब 16 अक्टूबर की बात करें तो यहाँ पर भी बात कही जा रही है कि 3 से 5 नंबर मिल सकते हैं, और 16 अक्टूबर सेकेंड मीटिंग की बात करें तो यहाँ से 5 से लेकर 7 नंबर तक मिल सकते हैं। तो एक बात और आप लोग अच्छे से जानते होंगे भैया, नॉर्मलाइजेशन में सबको लाभ नहीं मिलता है, किसी को फायदा होगा तो किसी का नुकसान भी होता है। ठीक है, यहाँ पर सबका प्रॉफिट लिख के आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक जानकारी के साथ। जो भी अपडेट आएगी सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट की, वो अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहाँ से आप लोग अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।